एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ऐसे बैठ पा रही हूँ और ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ। और टाइम देख रहे हो, मतलब दिख रहा होगा ना, ग्रीन लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। 12 बजने में 10 मिनट की देर है और ये बज रहे हैं रात के 12। लड्डू मेरी अभी सोई है, पति देर बैठे हैं यहाँ, क्योंकि मुझे दिन भर में नहीं टाइम मिलता है। सीरियसली बता रही हूँ, टाइम ऐसे नहीं, मतलब कुछ इसमें लग जाता है, कुछ काम में हो जाता है, रात में ही सोने नहीं देती। तो मैं सुबह जब उठती हूँ तो थोड़ी सी लेट उठती हूँ, लाइक 10-11 बजे तक। मैं सीरियसली आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि ये इसका अभी सो रही ना, अब ये उठ जाएगी 2-3 बजे उठ जाएगी, फिर ये सोएगी 5-6 बजे। तब तक कंटिन्यू इसको गोद में लेके बैठना पड़ता है। और ऐसा नहीं दिन में नहीं गोद में रहती, सिर्फ रात में। दिन में आप इसको कैसे भी पटक लो, नीचे पटक के मतलब खेलती रहेगी कुछ, लेकिन रात में इसको गोद चाहिए। आई डोंट नो कि ये कौन सा सिस्टम है कि दिन में गोद, रात में गोद चाहिए, दिन में सो जाएगी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। 2 महीने मम्मी सोई मेरे पास, तो तब मुझे दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि ये तो ऑफिस जाते हैं। तो इनका ऐसा है कि मैं इनको उठाती नहीं हूँ, क्योंकि हम दिन में भी रेस्ट कर सकते हैं, बट ये चले जाते तो फिर ये सीधे रात में आते, तो मैं इनको उठाना सही नहीं समझती। मम्मी सोती थी मेरे पास, तो आधा टाइम मम्मी रखती थी। मतलब मम्मी बोलती थी तो फिर दूध पिला के मुझे दे दे, मैं इसको रख लूँगी। तो मेरे लिए तब बहुत ईजी हो जाता था। बाहर की वॉइस को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि बाहर थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है अबाउट सेटिंग, मतलब रूम की सेटिंग कुछ हुई है, कुछ सारी चीज़ों की, तो वो भी मैं आपको एक ब्लॉग में बताऊंगी। तो 3-4 कुछ ब्लॉग ऐसे, 3-4 नहीं, 2-3 ब्लॉग्स कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे। मतलब मेरी हर वीडियो पे, मेरे हर फोटोज़ पे यही कमेंट से क्या व्लॉग्स डालो। एक व्लॉग मेरी डिलीवरी से रिलेटेड जो कि मैंने पोस्ट कर दिया है, वो लाइव है मेरे चैनल पे। और एक जो अभी मैं बना रही हूँ ये व्लॉग, ये है मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड की, मतलब नॉर्मल होते होते मुझे सी सेक्शन क्यों हुआ। कभी भी कुछ भी हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से मैं आपको पहले थोड़ा बहुत बताती हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में क्या दिक्कतें आई थी। सभी को पता है वैसे कि मैं 2 बार एडमिट हो चुकी हूँ पूरी प्रेगनेंसी में, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर लिंकिंग। मुझे बहुत ज़्यादा लिंकिंग होती थी, उसकी वजह से मैं 2 बार एडमिट हो चुकी हूँ। और मुझे नहीं पता था कि लास्ट में आते आते मुझे उसकी वजह से सी सेक्शन हो जाएगा, है ना। डायरेक्टली मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने एक व्लॉग बनाया था कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कि मतलब मेरा वाटर जो है लीकेज होता रहता है, जिसकी वजह से मुझे पानी कम हो गया था अंदर, जो बोलते हैं वाटर। मुझे वाटर बैग में वाटर बिल्कुल भी नहीं बचा था। लाइक जब ये 5 महीने की थी तब मैं टारगेट स्कैन के लिए गई थी, तो मेरा टारगेट स्कैन नहीं हो पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा वाटर कम था, वाटर बैग में वाटर नहीं था। तो ज़्यादा वो लोग प्रेस करके जो है पेट पे नहीं कर सकते थे स्कैन, तो तब मेरा नहीं हुआ था। फिर मैं एडमिट हुई थी। फिर एडमिट होने के बाद मुझे कुछ 12 बॉटलें लगी थी, मतलब मेरे को, हाँ 12-13। उसके बाद उसके 15 दिन बाद जब मैंने एक जो कराया था सोनोग्राफी, हाँ, तो उसमें ये था कि हाँ कुछ हो गया था, 11 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया था। और मेरा बचा कितना था, जब 4 पॉइंट बचा था, मतलब बहुत कम हो गया था। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए 12-13 पॉइंट चाहिए होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी उसी से हो पाती है। तो जब हो गया था 11, तो 6 मंथ में हो गई थी। मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत टेंशन फ्री, डॉक्टर भी मेरी बहुत टेंशन फ्री हो गई थी। फिर धीरे धीरे फिर भी मुझे होता रहता था, तो मेरी डॉक्टर ने टैबलेट दी हुई थी, वो खाती थी, बंद हो जाता था, बंद कर देती थी, फिर चालू हो जाती थी। मतलब मुझे मेरी डॉक्टर ने बोला था सबसे ज़्यादा तो कि भाई तुम है ना रेस्ट करो, रेस्ट मेरे से नहीं होता, सच में बताऊँ तो। और फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं रेस्ट करूँगी ज़्यादा तो मेरे को सी सेक्शन होगा। तो मैंने ना लास्ट में बहुत मैंने एक्सरसाइजेस करी, मैंने काम किया, मैंने सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना किया, मैंने प्रमोशंस, कोलैबोरेशंस मैंने सब किए हैं। तो कोलैबोरेशन प्रमोशंस भी मैं करती हूँ। और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मिशु रोशन 1509। जिस किसी ने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया था, वहाँ मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सो ये था मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरा वाटर की दिक्कत। तो अब स्टार्ट करते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि भाई मुझे ऐसी कोई लास्ट में दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा लास्ट जो 8 मंथ में भी मेरी सोनोग्राफी मेरी डॉक्टर ने करवाई थी, तब मेरा वाटर कुछ 9 पॉइंट समथिंग कुछ बचा था, मतलब 11 से 9 हो गया था। तो उन्होंने बोला था ठीक है तुम फिर से, उन्होंने मुझे पानी जो बनने की टैबलेट्स होती हैं, वो इंजेक्शन होते हैं, वो दे दिए थे। बोला था इससे तो इंक्रीज हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया कि चलो भाई 9 मंथ आया। तो 9 मंथ में ये था कि मैडम ने बोला कि अब तुम काम करो, सारा काम करो, क्योंकि तुमको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। मुझे सी सेक्शन से इतना डर लगता था, इतना ज़्यादा डर लगता था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फियर था उसका। कि मैंने ना इतनी ज़्यादा, पहली बात तो ये सबसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जब आप
प्रेग्नेंट हो ना तो अपना नॉर्मल डिलीवरी की वीडियोस देखिए ना, आप सी सेक्शन की वीडियोस देखिए। ये आपको बहुत ज्यादा डीमोटिवेट कर देती है। या तो जो सी सेक्शन से डरते हैं और वो सी सेक्शन की देख लेते हैं ना, तो एक अंदर दिमाग में इतना गंदा डर बैठ जाता है। मैंने देख ली थी, मुझे बहुत गंदा डर बैठ गया था। नॉर्मल के लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं अपने माइंड से बिल्कुल प्रिपेयर थी कि हाँ भाई मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। तो आप अगर प्रेग्नेंट हैं या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं या आप कंसीव आप कर चुके हैं या आप डिलीवरी के आसपास हैं, तो आप प्रेगनेंसी से डिलीवरी से रिलेटेड कोई वीडियो ना देखिए। अपने माइंड में कुछ नॉर्मल होना होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, सी सेक्शन होना होगा तो सी सेक्शन हो जाएगा, ये दिमाग में अपने बिठा के हमेशा रखिए। मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस देख ली थी, तो इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा डर था कि नहीं मुझे सी सेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करवाना है। मेरी डॉक्टर से एक चीज क्लियर कर दी थी, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें सी सेक्शन नहीं चाहिए, तुम डरती हो तो तुम काम करो, गर्म चीजें खाओ, सब चीजें स्टार्ट कर दो। तो मैंने गर्म चीजें स्टार्ट कर दी खाना, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, कपड़े हमारी मशीन ऊपर रखी है तो मैं मम्मी को मैंने मना कर दिया था, मम्मी ऐसे कपड़े मम्मी धोते थे, मैं नीचे का काम पूरा करती थी, ऊपर ज्यादा नहीं जाती थी। तो मैंने मम्मी को मना कर दिया कि आप कपड़े भी नहीं धो, मैं ऊपर जाके कपड़े धोऊंगी। तो मैं नीचे का भी करके ऊपर का पूरे कपड़े धोना, ये मतलब सारी एक्सरसाइज मैंने सब कुछ किया, वॉक करना स्टार्ट कर दिया था और बैठ के पोछा वोछा सब कुछ किया मैंने। इस चीज के मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास कोई शूट करने वाला भी नहीं होता था, मुझे पसंद भी नहीं था। मैंने प्रेगनेंसी में ज्यादा कुछ व्लॉग बनाए नहीं है, मैंने प्रेगनेंसी में कुछ 2-3 व्लॉग ही अपलोड किए जो वो भी डिमांड में थे। एक पीसीओडी से रिलेटेड, एक था मैं एडमिट क्यों हुई उससे रिलेटेड। तो ऐसे ही कुछ व्लॉग मैंने डाले थे, इसके अलावा मैंने प्रेगनेंसी में कोई व्लॉग नहीं डाले कि क्या मेरा मतलब रूटीन है, मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं क्या बताती, क्योंकि मैं कुछ खाती नहीं थी। मतलब मेरा कोई वेट गेन भी नहीं हुआ था प्रेगनेंसी में, इतना मतलब 10-12 किलो होना चाहिए हेल्दी प्रेगनेंसी में, मेरा उतना नहीं हुआ था। फिर आया जनवरी, जब डॉक्टर ने बोला था जनवरी में, मेरी डेट थी 30 जनवरी। हाँ, मुझे जो डिलीवरी डेट मुझे दी थी वो मुझे 30 जनवरी दी थी। 2-3 बार मुझे पेन्स आए, बट वो उस लेवल के नहीं थे कि मेरे को मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लेवल के वो पेन्स नहीं थे। बट जब वो 2 बार पेन्स आए ना तो मैं प्रॉपर होके गई थी रेडी। मतलब मम्मी ने मुझे हल्दी और खारक वाला दूध और वही अरंडी का तेल था ना, अरंडी का तेल पिया था मैंने, बहुत गंदा लगता है। और वो तिल्ली के लड्डू के तिल्ली के तेल जो था, तिल्ली का तेल, उसके पराठे खाना, क्योंकि तिल्ली का तेल बहुत गर्म होता है। तो ये सब मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट स्टिचेस से कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो ये सब करके मैं 2 बार हॉस्पिटल गई, बट नो पेन्स एट ऑल। मतलब पास की हॉस्पिटल चली गई थी, क्योंकि पेन्स आ गए तो हम लोग डर गए थे, मैम के पास तब नहीं गए थे, मेरे डॉक्टर के पास नहीं जा पाए थे। पास का जो हॉस्पिटल था वहाँ गए तो उन लोगों ने बोला कि आपके पेन उस लेवल के नहीं है, सबसे ज्यादा गलती तो वहाँ हो गई। उन लोगों ने मुझे पेन्स जो बंद होने की इंजेक्शन लगा दी कि आपका टाइम नहीं हुआ है और आपको पेन्स नहीं आ रहे, तो ये पेन कोई मतलब के नहीं है, तो आप दर्द बंद होने की इंजेक्शन लगा लो। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरे साथ, ये 2 गलतियां हुई। तो अगर आप लोगों को, ये भी मैं बोलूंगी, अगर आप लोगों को 9 मंथ स्टार्ट हो गया है, तो अगर आप लोगों को पेन्स थोड़े थोड़े आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल जा रहे हैं अगर आप लोग, तो दर्द बंद होने के इंजेक्शन बिल्कुल भी ना लगवाए। ये बहुत ज्यादा आपको लास्ट में दिक्कत दे जाएगा। बिल्कुल भी अगर वो लोग बोल रहे दर्द बंद होने के इंजेक्शन, नहीं, हमको नहीं लगाना। बंद होना होगा हो जाएंगे, और बढ़ना होगा बढ़ जाएंगे, सहन कर लेंगे, बट इंजेक्शन ना लगवाएं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप इंजेक्शन ना लगवाएं। मेरे साथ ये दिक्कत हो गई थी। फिर पास आते थे, मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब नॉर्मल पेन्स आ जाने चाहिए, अब तुम इतना सब करी तो तुम्हें नॉर्मल पेन्स आ जाने चाहिए, पर मुझे नहीं आए। तो मैं मेरे डॉक्टर के पास गई थी 11 जनवरी को। 11 जनवरी को मेरी डॉक्टर के पास, 11 को ही गए थे ना फिर, जब उन्होंने पेन इंड्यूस करने का बोला था। 11 जनवरी को मैं मेरे डॉक्टर के पास गई। 10 या 11 को, मुझे डेट एक्चुअली कंफर्म एग्जैक्ट नहीं पता कि मैं गई थी कब। 10 या 11 को मैं गई, तो उन्होंने बोला कि आपको अब नॉर्मल पेन्स का वेट करना चाहिए, 4 दिन करो अब नॉर्मल पेन्स का वेट, 4-5 दिन करो, 1 वीक करो, उसके बाद मैं आपको पेन इंड्यूस कर दूंगी। तो तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, 15 जनवरी तुम्हारी बर्थडे डेट है। और सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं चाहती थी कि ये मेरे बर्थडे के आसपास भी नहीं हो, क्योंकि मैं खुद अपना बर्थडे भूल जाया करूँ, क्योंकि मुझे इसका बर्थडे याद रहे कि मुझे इसके लिए स्पेशल करना। तो मुझे ये था कि मेरा एक अलग डेट रहे, मैडम की एक अलग डेट रहे, लेकिन इनको नहीं था, इनको तो मुझसे पहले ही आना था। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि मैम मेरा बर्थडे है, इसके आसपास मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेन्स तुमको ऐसे नेचुरली आ नहीं रहे, नेचुरल पेन्स आएंगे तो कभी भी आ जाएंगे, हम उसको रोक नहीं सकते। बट हाँ, अगर तुमको पेन्स नहीं आ रहे हैं, अब हमको पेन इंड्यूस करना था, वो हम अपने हिसाब से करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम तुम्हारा बर्थडे कर लो, और बर्थडे करने के बाद तुम 16 तारीख को आ जाना, तो मैं तुमको पेन इंड्यूस कर दूंगी। उसके बाद तुमको एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू हमको बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो हमें कंटिन्यू उसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि पेन इंड्यूस करने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत शरीर में भी आने लग जाती है, क्योंकि अंदर जब पेन्स होते हैं तो
हमें बेबी को प्रॉपर देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि बेबी अंदर कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो एक गोल सी कुछ मशीन होती है, वो पेट पे लगा देते हैं। मैं गई थी जब कहीं और, वहाँ पे मैंने देखा था, तो उन्होंने बोला कि हम तुमको 16 को पेन इंड्यूस कर देंगे, तो तुम प्रॉपरली रेडी होकर अपना बैग वैग रेडी कर लेना और सीधे हॉस्पिटल एडमिट होने के हिसाब से ही आना कि तुमको एडमिट होना है। मेरी डॉक्टर सच में इतनी अच्छी थी, वो इतनी सपोर्टिव है। आज भी मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मेरे को बेबी होगी, आज भी अगर मैं उन्हें एक कॉल करती हूँ, फर्स्ट कॉल में मेरा कॉल रिसीव करती हैं, मैं बोलूँगी मैम मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगी, आप मेरी ये दिक्कत मुझे फ़ोन पे बता दो, तो वो मुझे फ़ोन पे बता देती। मतलब ऐसे बिहेव नहीं करती कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं तुमसे फ़ोन पे बात नहीं करूँगी, तुम मेरे क्लिनिक आओ या मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे फ़ोन मत करो, ऐसी वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो मुझे इतना सपोर्ट उन्होंने दिया है पूरी प्रेगनेंसी में, और आज भी मैं उन्हें कॉल करूँ तो वो मुझे मना नहीं करती, और इसी वो भी मुझे बहुत ज़्यादा समझती। उन्होंने, मैंने स्टार्टिंग से, मैं जब उनके सामने गई थी तो मैं रोई थी क्योंकि मेरे को कंसीव नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मेरी फर्स्ट से स्टार्टिंग से मेरी हालत देखी हुई थी, तो वो मुझे बहुत समझती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं उनको जैसा जैसा बोलती थी ना, कि मतलब मैं अपनी सिचुएशन बता देती थी ना, तो वो उस हिसाब से काम करती थी। ऐसा नहीं कि वो अपना अपना चलाती थी। मैंने अपनी डॉक्टर कौन है, कहाँ है, मैंने ये सब कुछ मेंशन किया हुआ एक अलग ब्लॉग में, तो आप जाकर देख सकते हैं। उनमें उसका मैडम का पता है, उनका नंबर है, सब कुछ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो क्या हुआ फिर, उन्होंने ये मुझे बोला कि आप 16 या 17 को तुम आ जाना, प्रॉपर अपना माइंड सेट करके कि तुमको एडमिट होना है। अब थोड़ा सा डर भी गई कि अब पेन इंड्यूस, क्योंकि जो पेन इंड्यूस करते हैं नेचुरल पेन से अलग होते हैं, और जो पेन हमारी बॉडी में इंजेक्शन के द्वारा इंड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। ये भी मेरी डॉक्टर ने मुझे क्लियर कर दिया था कि देखो मनीषा, मतलब मेरा नाम ओरिजिनल तो मनीषा ही है, तो मुझे बोला मनीषा देखो, जब वो पेन्स तुम्हारे अंदर इंड्यूस कर देंगे ना, तो तुम मतलब वो मेरे को क्लियर बोल रही थी कि इतने ज़्यादा तुमको पेन्स होंगे, क्योंकि वो पेन्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो फॉल्स पेन्स रहेंगे, तो वो तुमको क्या होगा, ज़्यादा दर्द देंगे, तो तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं मैम आप मत करो, आप तो मेरे को उसी सेक्शन कर दो, आप उस टाइम पे ऐसा भी बोल दोगे। तो आप अपना माइंड सेट करके आना। मैंने अपना माइंड सब सेट कर लिया। मैंने माही से बात करी, हम लोगों ने डिस्कशन करा कि नहीं हमको पेन इंड्यूस करवाना है और मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। 11 को मैं घर आ गई। 12 को इसने मूवमेंट करना कम कर दिया, मतलब 12 को इसने कुछ कम मूवमेंट किया, बट किया, ऐसा था। तो ठीक है, मुझे लगा कि, और मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, वीडियोस ही नहीं देखनी चाहिए, मैं तो ये बोल रही हूँ। तो वीडियोस देखी तो उसमें बताया था कि 9 मंथ में बेबी बहुत कम मूवमेंट करता है, क्योंकि उसका सिर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाते हैं, तो वो मूवमेंट्स कम करता है। तो मेरे दिमाग में यही सेट था कि ठीक है इसलिए कम मूवमेंट कर रही है। फिर 13 को भी इसने बहुत कम मूवमेंट किया, बट 13 की रात को इसने बिल्कुल मूवमेंट नहीं किया। मतलब मैं ऐसे चेक कर रही थी, मैं इसको ऐसे चेक करती थी, तो इसकी हार्ट बीट मुझे फील होती थी, मुझे इसकी हार्ट बीट फील नहीं हुई। मैं इस करवट पे सोती थी ना, इधर की करवट पे, सीधे हाथ की करवट पे, तो ये बहुत किक करती थी, बहुत, मतलब माही को भी मैं बताती थी, इतना फील होता था, इतना किक करती थी। उस दिन इसने कोई किक भी नहीं किया, कोई मूवमेंट नहीं, कोई घूमना नहीं, कोई हार्ट बीट की फीलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। मैं डर भी गई उस टाइम पे। फिर मैंने इनसे बोला कि यार कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है बच्चा अंदर, तो बोले वो सो गया होगा, तू भी सो जा, सो गया होगा बच्चा अंदर, बच्चे भी सो जाते, तो तू भी सो जाता, टेंशन मत ले। उनका ठीक है, हाँ शायद सो गया होगा, मैंने दिन भर भी इतना नोटिस नहीं किया, दिन भर से थोड़ा हल्का बहुत मूवमेंट किया होगा। फिर 14 को मैं जब सुबह उठी ना, जो मेरी टमी थी इतनी ज़्यादा ऐसे बाहर निकल गई, तो ऐसे पत्थर होता है ना, ऐसे दिख रही थी, एकदम कड़क, एकदम तीखी ऐसे निकली हुई। तो और मैं चलने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वैसे भारी भारी मुझे लग रही थी। तो मैंने मम्मी ने मुझसे बोला कि तेरा पेट आज जैसे, मतलब ऐसे निकला हुआ ऐसे दिख रहा है कि तेरे को बहुत दिक्कत हो रही होगी। मतलब मेरे को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरे को ऐसे भारी भारी फील हो रहा है। और तो मम्मी बोली मूवमेंट कर रही है, मतलब नहीं मूवमेंट मम्मी इसने सुबह से मूवमेंट नहीं, मैंने मम्मी से बोला मम्मी मेरे को पत्थर जैसा भी लग रहा है, और ये मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा है, अंदर बच्चा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा मम्मी, और मेरे को इसकी धड़कन भी फील नहीं हो रही, कुछ भी फील नहीं हो रहा, कल रात से फील नहीं हो रहा है। फिर मम्मी भी डर गई। फिर मेरी बड़ी सासू जी हैं, वो आ गए थे, सडन वो आए, क्योंकि उस दिन थी 14 तारीख, और हमारे जो बड़े ससुर जी थे वो थोड़े दिन पहले एक्सपायर होते। तो हमारे यहाँ ये रीत होती है कि अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद मतलब जो तिल के लड्डू होते हैं वो घर से हम नहीं बना सकते, वो बहन बेटियां जो होती हैं वो आकर बनाती। तो उस टाइम पे मेरी दोनों नंदे आई हुई थी, बड़ी सास की लड़की, तो वो दोनों को लेके मेरी बड़ी सासू जी आई यहाँ पे। तो मम्मी सब ने बोला कि देखो तो दीदी इसको ना पेट भी ऐसा इसका बहुत ज़्यादा कड़क हो रहा है। तो उन्होंने हाथ लगाया, तो बोले इसका पेट तो बहुत ज़्यादा कड़क हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो उन्होंने बोला क्यों, उन्होंने मुझसे आगे से बोला अंदर बच्चा हिल रहा है, मूवमेंट कर रहा है। मैंने कहा नहीं सुबह से कुछ भी मूवमेंट नहीं कर, कल रात से कुछ मूवमेंट नहीं करा। तो उन्होंने एक केस ऐसा देखा हुआ था, थैंक गॉड मेरे बच्चे मेरे पास है, तो उन्होंने ऐसा केस
पास में देखा हो तो बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था, मतलब लड़का उनको पेट में था, वो मूवमेंट करना बंद कर दिया, तो उन्होंने देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, तो बच्चा अंदर ही उसने मतलब जान चली गई थी उसके अंदर। और फिर वो सी सेक्शन से बाहर आया था मरा हुआ बच्चा, मतलब ना बच्चा मिला और सी सेक्शन उनका हो गया था। तो वो केस उन्होंने देखा था तो वो भी डर गई। उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि तू बस तुरंत जा अपने डॉक्टर के पास। तो मैंने मेरे डॉक्टर का फ़ोन करा, मैंने मैम इसने मेरा अंदर बेबी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, मुझे उसकी हार्ट बीट भी फील नहीं हो रही है। वो भी डर गए, उन्होंने बोला तुम तुरंत हॉस्पिटल आओ। और जब 4 बज चुकी थी, वो सिर्फ 12 से 3 बजे तक नहीं 12 से 3:30 तक हॉस्पिटल में बैठती है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ, तो तुम हॉस्पिटल आओ, में कोई जो पेशेंट्स है वो अटेंड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो सीरियसली हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था, बट उन्होंने मैडम ने मेरा वेट किया कि तुम आओ। तो मैं 4:30 बजे हॉस्पिटल पहुंची। मैडम ने जब ऐसे मशीन होती है कुछ, उससे हार्ट बीट चेक करी तो 10 मिनट तक इसकी हार्ट बीट नहीं आई। उन्होंने बहुत ज़्यादा लिक्विड लगा के चेक किया, उन्होंने बोला क्यों नहीं आ रही। फिर ऐसे ज़ोर से पेट जो था प्रेस करके उन्होंने किया, तब इसकी हार्ट बीट बहुत लाइट आई। उन्होंने बोला कि बच्चे की हार्ट बीट बहुत कम आ रही है। वो बहुत ज़्यादा डर गई कि मनीषा कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। फिर उन्होंने पेट पे हाथ रखा, बोला तुम्हारा पानी बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा जो वाटर बैग है वो पूरा लीकेज हो चुका है वो। और मुझे वाटर लीकेज नहीं हुआ था तब, हल्का फुल्का हो रहा था, बट वो यूरिन में चला गया था, मेरा जो वाटर है वो यूरिन में चला गया था। ऐसे मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऐसा कुछ तो हुआ है, ये तो यूरिन में पास हो गया, तुमको पता नहीं चला, ये यूरिन जैसा तुमको निकल गया और तुमको वो पता नहीं चला। कि तुमको लगा होगा कि यूरिन गई है, मैं वॉशरूम गई हूँ, तुमको ऐसा लगा होगा, बट वो गया तुम्हारा वाटर नहीं है। और पहले प्रेगनेंसी में इतना कुछ समझ नहीं आता, हमको लगता है हम टॉयलेट गए हैं तो उसमें चला गया, लेकिन वो मेरा वाटर लीकेज हो गया था। मेरा कुछ 2 या 3 पॉइंट कुछ वाटर बचा था। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरा वाटर पूरा गया, तुम जाके अभी के अभी डॉप्लर सोनोग्राफी कराओ। फिर मैं 5 बजे मैंने अपॉइंटमेंट लिया, पास में ही है, क्या है छाबड़ा ना, छाबड़ा क्लिनिक है, वहाँ पर हम लोग गए। हाँ, वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट मैंने लिया। मैंने जो डॉप्लर सोनोग्राफी कराई, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, सोनोग्राफी करते हैं, वो मेल डॉक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो पहले वो उन्होंने बोला कि आपको कौन सा मंथ चल रहा है, स्टार्टिंग जाते से कुछ मिला, मुझे 9 मंथ चल रहा है, मैडम ने मुझे डॉप्लर बोली आप कर दीजिए। तो उन्होंने स्टार्ट करा, तो सबसे पहले उन्होंने यही बोला वाटर ही चेक करा, क्योंकि मैडम ने ऐसा मतलब मेंशन करके दिया हुआ था कि स्पेशली आपको वाटर चेक करना है सबसे पहले। तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने बोला कि आपका वाटर बचा ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं कर सकती। बोलते आप 4 घंटे भी वेट नहीं कर सकते नॉर्मल डिलीवरी का, आपको तुरंत जाके एडमिट होना पड़ेगा। मतलब आपका 2 या 3 पॉइंट आपका वाटर बचा हुआ है, तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाओ। आपकी बिल्कुल भी वेट मत करो कि आपको नॉर्मल पेन्स आए, क्योंकि आपको पेन्स नहीं आने वाले हैं। और आपका बच्चा अंदर घबरा रहा है, वो एक जगह बैठ चुका है, आपका बेबी जो है बिल्कुल भी वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, और वो अंदर घबरा रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। वाटर जो होता है मेन बेबी के लिए होता है, क्योंकि वो वाटर से अंदर चिकनाहट होती है, उससे वो घूमता है। उठ गई मैडम, पर दिन का टाइम भी नहीं हुआ, क्या टाइम हो रहा है, 12 ही तो बज रहे हैं रात के, बस 5 मिनट का और बचा है बेटा। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको 3 या 4 पॉइंट समथिंग कुछ वाटर आपका बचा है, आप अभी जाइए, तुरंत जाके एडमिट हो जाइए, प्लीज उसको गोद में ले लो ना। 5 मिनट का बचा, मुझे फिर से पूरा शूट करना पड़ेगा। तो घुमा लो थोड़ा सा, मेरे पास फिर टाइम नहीं मिलना मेरे को, मैं इतनी रात को शूट कर रही थी, मेहनत से मैंने पूरा शूट कर लिया है। 18 मिनट का 18-19 मिनट का ब्लॉग हो चुका है। माही प्लीज इसको घुमा लो, लास्ट 5 मिनट का और हो जाए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फिर मेरे डॉक्टर ने, फिर उन्होंने बोला कि आप अभी अपने मैडम के पास जाओ। मैंने रिपोर्ट्स लेके नहीं गई, पहले मैंने मैडम को फ़ोन करा। मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि मैम वो जो उन्होंने जैसे मतलब मैंने फर्स्ट रिंग में मेरा कॉल रिसीव किया। हाँ मनीषा बोलो क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बोला उन्होंने। मैंने कहा मैम मेरा जो वाटर है वो लीकेज हो चुका है, मतलब सिर्फ 4 पॉइंट मेरा जो वाटर है वो बचा है। तो उन्होंने मुझे नहीं डराया, मतलब उनको ऑपरेशन मेरा तुरंत करना था उस टाइम पे, वो उनको ये था कि मेरा ऑपरेशन तुरंत हो जाए। लेकिन उन्होंने बोला कि अब तुम सिर्फ है ना 10 मिनट के लिए भी हॉस्पिटल आ जाओ, उसके बाद तुम सीधा 8 बजे हॉस्पिटल आना। तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया जिससे इसकी मतलब जो है हार्ट बीट है वो चलती रहे, क्योंकि मैं डर जाती। ऐसा होता है कि जिस चीज़ से हमको डर है एकदम से हमारे सामने वो आ जाती है, हम और ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो डॉक्टर मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको पता था कि इसको सी सेक्शन से डर लगता है, इसको मैं अभी बोलूँगी कि तुम्हारा अभी सी सेक्शन है, वो माइंड से प्रिपेयर में बिल्कुल भी नहीं थी।
डरी हुई थी ऑलरेडी कि मेरा सी सेक्शन होने वाला है और मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। तो उन्होंने तुम अभी आ जाओ। तो उन्होंने 2 घंटे का एक इंजेक्शन लगाया कि इसकी जो सांस है वो चलती रही। उन्होंने मुझे बोला तुम आराम से 8 बजे हॉस्पिटल आ जाओ बेटा, तुम्हारा होना सी सेक्शन है, प्रिपेयर होकर ना, डरने की जरूरत नहीं है। पर मैं बहुत रोई थी उस टाइम पे, मैं बहुत ज्यादा रोई क्योंकि मेरे को सी सेक्शन से बहुत डर लगता है। फिर मैं मेरी डॉक्टर के पास गई, 8 बजे मैं गई। उन्होंने मुझे 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन के लिए पूरा रेडी कर, मैं तो 8:30 बजे गई थी, सॉरी 9 बजे उन्होंने मुझे पूरा रेडी कर दिया था ऑपरेशन के लिए। और 9:15 बजे मुझे अंदर लेके चले गए थे। मतलब 10 बजे बोला था पर 10 का वेट नहीं किया उन्होंने। फिर मुझे एक इंजेक्शन लगाया जिससे कि ये होता है कि बच्चा अगर होना तो होते से उसका रोना बहुत जरूरी, वो बहुत हेल्दी होता है। तो मेरा 9:45 पे ये हो गई थी। मतलब 9:30 बजे मुझे अंदर लेके गए। और जो मतलब ऑपरेशन की जो सारी टीम थी ना, सीरियसली गाइस वो इतनी अच्छी थी। वो जो सारे मतलब सर थे, मैडम तो कुछ एक ही थी शायद, 1-2 ही थी, 5-6 लोग होते हैं। तो मेरे को यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मेरे को पूरा होश था। जितना मुझे ऑपरेशन से डर था ना, मेरा सारा डर उन लोगों ने मिटा दिया था। मेरे से कंटिन्यू बात करी उन लोगों ने, कंटिन्यू एक एक चीज उन्होंने बोला, अच्छा आप वीडियोस बनाते हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, और हमको तो रेडी होके आना चाहिए था, आपके साथ हमको फोटोज खिंचवाने थे, आपके साथ हमको वीडियोस बनवाने थे, तो आपकी क्या इनकम है, आप कैसे करते हो, ऐसे करके मतलब मेरे को बात करते करते मेरा पूरा सीजर कर दिया। इसको बाहर निकाली, इतनी तेज रोई थी, इतनी ज्यादा तेज। और सब लोग बाहर खड़े थे और मैंने बोला क्या हुआ है क्या, एकदम से बताते भी नहीं वो लोग, क्योंकि बहुत खुशी भी बहुत जल्दी हमको दिक्कत दे जाती है। फिर 2 मिनट बाद मैंने वो वीडियो डाली, 2 मिनट बाद इसको लाके दिखाई कि हाँ आपको प्यारी सी बेटी हुई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तो ऐसी थी मेरी जर्नी की, सडन सब कुछ हुआ मेरे साथ। 11:10 को मैं गई, मेरी मैडम ने बोला आपको पेन इंड्यूस कर देंगे, बट ऐसा नहीं पता था कि 2 दिन बाद ही ऐसा हो जाएगा कि भाई ये मूवमेंट करना बंद कर देगी। तो मैं आप लोग को एक चीज बोलूंगी लास्ट में कि अगर आपको वाटर लीकिंग हो रही है, कंटिन्यू हो रही, हल्की हल्की भी हो रही है ना, मतलब वाइट डिस्चार्ज ऐसा हो रहा है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स टोटली नॉर्मल। बट अगर आपको वाटर जैसा हो रहा है कुछ, कि उसका कोई मतलब उसका कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो पानी जैसा आपको हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। वो आपको दिक्कत दे सकता है। मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी सी सेक्शन के लिए। मेरी यही एक दिक्कत थी कि मेरे को लास्ट में आके 3 या 4 पॉइंट मेरा वाटर बचा था, जिसकी वजह से मुझे हुआ। और अगर मैं उस चीज पे ध्यान नहीं देती तो आज बहुत कुछ गलत हो जाता, बट मैंने बहुत जल्दी ध्यान दे दिया। तो अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं, आपका लास्ट डेज चल रहे हैं डिलीवरी के, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपका वाटर अगर लीकिंग हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हाँ कितना हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है। 1 दिन भी हुआ तो सेकंड डे आप आपके डॉक्टर के पास जाओ। अब 2 दिन का वेट मत करो कि 1-2 दिन होगा, अगर ज्यादा हुआ तो नहीं, कब हो जाएगा, कब हमको ऐसा लगता है हम यूरिन चलेगा, लेकिन वो यूरिन नहीं जाते हैं, वाटर चला जाता है। तो इस चीज का प्रॉपरली गाइस ध्यान रखिएगा। और ये व्लॉग मुझे यही एंड करना है क्योंकि मेरी बेटी भी उठ चुकी है, उसको मुझे कराना है फीड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको किस चीज का व्लॉग चाहिए ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता है। सीरियसली मैं ज्यादा व्लॉग्स नहीं बनाती तो मुझे समझ में नहीं पड़ती कि मैं किस चीज का बनाऊं। तो आपको किस चीज का व्लॉग चाहिए? ज्यादा से ज्यादा जो लोग बोलेंगे ना कि हाँ इस चीज का व्लॉग चाहिए, नेक्स्ट व्लॉग उसी चीज पर आएगा, लव स्टोरी को छोड़ के, क्योंकि लव स्टोरी का मैं भी तो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि ये भी नहीं होते, मेरे पास भी टाइम नहीं होता है इतना। तो लव स्टोरी को छोड़ के कोई ब्लॉग हो जो आपको चाहिए तो प्लीज बताइएगा। और ये थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी, मेरी डिलीवरी की जर्नी, कि मेरे साथ सडन ये हो गया जिसकी वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ। तो अगर जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत अच्छा सा जो भी हो, बेटी हो बेटा हो, हेल्दी हो, और सारी चीजों का आप ध्यान रखें कि आपको क्या कमी है क्या नहीं, आपको आपका ध्यान रखना है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, और अच्छे बेबीज आपको हो जाएं और आप लोग सेफ रहें। तो प्रेगनेंसी, और सबसे बड़ी बात, प्रेगनेंसी में आपको डिलीवरी या नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, दोनों ही पेनफुल होती है। नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो एक 15-20 आधे घंटे का दर्द है, लेकिन उसके बाद हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है। बट जो सी सेक्शन है गई उसके बाद बहुत दिक्कत आती है, मैं खुद फेस कर रही हूँ। अभी मैं इतनी देर बैठी हूँ, मेरी जो कमर है वो दर्द होने लगी है। तो सी सेक्शन ज्यादा पेनफुल होता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिलीवरी। तो कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी में भी पेन है, इसमें भी पेन है, इसमें थोड़ा ज्यादा पेन है, बट माइंड को प्रिपेयर करके रखिए, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, हमको सिर्फ हमारा बच्चा सेफ चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।